वापस लिखूंगा बिंदु P 4,6 और क्यों क्या है 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु तो P और एक Q की बीच में क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी। तो हल करेंगे हम दो बिंदु देके बिंदु P और बिंदु Q दूर होने की दूरी का पता कर पाएंगे ना। दूर नहीं मान लो मतलब से मान लो एक ये रेखा है, यहाँ पे बिंदु P हमारा और यहाँ क्या हमारा बिंदु Q। बिंदु P का मान कितना है 4,6, इसका मान कितना है Q का 6,8। दोनों बिंदु इनके बीच वाले यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। मैंने केवल जब भी दूरी करनी है सीधी रेखा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीधी रेखा। भले बिंदु कोई से अक्ष पर स्थित और कोई से चतुर्थांश में, तो क्या करते हैं, सीधी रेखा क्या बनाते हैं, सीधी रेखा। ये सीधी रेखा बना के बताया मैंने कल बता दी बार। जब भी दो बिंदुओं के बीच के में दूरी ज्ञात करनी, सीधे क्या बनाएंगे, सीधी रेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सीधी रेखा। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, पर सीधा हो जाएगा ना, कंफ्यूज नहीं होंगे हम यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं। जैसे मान लो ये x1 है, x का मान है y। देखो ये बिंदु के निर्देशांक है, पहले बात हुई बिंदु P के निर्देशांक है, पहला और दूसरा क्या होता है y। पहला मान इसका होता है x का, दूसरा मान इसका होता है y। ये मान x का, ये मान y का। अब दो अलग-अलग बिंदु दे रखे हैं ना, तो एक पहले को x1 मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं y1। ये x2 और y2 मान लेंगे। a2 क्यों मानेंगे, नहीं x1 और x2 क्यों मानेंगे, ये पहला x1 है ना बेटा, ये क्या है, x का मान है y का मान, x का मान है ये y का मान। ऐसे भी x का मान है y का। किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं, क्या होते हैं, x, y। तो ये पहला x1 होगा, तो ये क्या होगा, y1। ये देखो ये क्या होगा, x2, ये y2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको मानेंगे। अगर मान लो x1 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है 6। ऐसे x2 का मान कितना है 6 और y2 का मान 8। और दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, d बराबर d मतलब दूरी होता है, सीधा चाहो तो हिंदी में लिखो, दूरी प्रयोग करनी पड़ेगा। दूरी बराबर वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल, हिंदी में बोलेंगे सीधे रूट या स्क्वायर रूट बोलते हैं, पूरा क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, क्या बोलेंगे, वर्गमूल। अब पहला सूत्र क्या होता है हमारा, x लिखना है, x लिखना x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जमा देंगे मान, ये लिखने से ये फायदा है कि किसी को भी आ जाएगा, अब सीधा मान देख के जमाना है, कुछ भी नहीं करना विशेष। ये इसलिए लिखें पहले ऐसे डायरेक्ट, कुछ भी में कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा यहां देख के मान है जमाना है। क्लियर, देखो सीधा यहां जमा दो मान, क्या है पोस्टर लगाएंगे छोटा, x का मान कितना है 6। अब कोई दिक्कत नहीं देखने पड़ा, और माइनस सूत्र का माइनस, और x1 का मान 4, रूट में क्या लगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहां प्लस, ये लगा दे प्लस, यहां y का मान कितना है 8, फिर ये माइनस y1 का मान 6, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ दूरी बराबर है, लिखो ना, लिखो पर ऐसे लिखो, कोष्ठक दूरी और वर्गमूल लगाएंगे, ये लगा था वर्गमूल। अब घट जाएगा, पहले मैंने केवल पहले कोष्ठक को करते हैं, फिर स्क्वायर को, पहले कोष्ठक को फिर स्क्वायर को, पहले क्या करते हैं कोष्ठक फिर ऑर्डर, ऑर्डर में स्क्वायर बताया था, पहले कोष्ठक अलग हो सकता है करेंगे, नहीं हो सकता है फिर आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा, घट जाएगा ना। दोनों अचर संख्या, दोनों क्या है अचर संख्या, तो घट जाएगा, अचर में घट जाएगा, अचर घट जाती है, वे चर में चर घट जाती है, एक समान हो तब चर क्या होती है, एक समान हो तब अपने दिशा में से घटती है सिर्फ वो। ठीक है, 4 में से 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 का क्या लगेगा स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, ये कितना आएगा, कितना होगा इसका मतलब रूट के, चलो रूट के 8 को कैसे सकते हो बताओ, कैसे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 × 2, इसका मतलब 2 रूट के 2 और जब भी दो बिंदुओं के बीच की